इस वीडियो में हम लोग विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक तथा विद्युत आवेश के गुण और विद्युत आवेश से संबंधित कुछ एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। तो विद्युत आवेश की अवधारणा हजारों वर्षों के विकास पर आधारित है। विद्युत आवेश एक छोटे से आकर्षण से शुरू होकर क्वांटम सिद्धांत तक पहुंच चुका है। विद्युत आवेश भौतिकी का एक विषय ही नहीं बल्कि यह तकनीक युग का एक नींव है। विद्युत आवेश के बिना ये मोबाइल, कंप्यूटर या विद्युत ये संभव नहीं है। सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा कि एम्बर नाम का कोई क्षर है जिसे ऊन से रगड़ने पर छोटे छोटे वस्तुओं का उसमें गुण आ जाता है। जैसे जब एम्बर को ऊन से रगड़ दिया जाए और उसे कागज के टुकड़ा या फिर पत्ता के नजदीक लाने पर देखा गया कि कागज का जो टुकड़ा है या पत्ता उसमें आकर्षित होने लगा। ठीक है, तो इसके और भी कुछ हम एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, जब आप सूखे बालों में, ये आपका सूखा बाल जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एक लड़की है जो सूखे बाल में प्लास्टिक के कंघी से ये कंघी कर रही है। कंघी करने के बाद जब आप कंघी को इस छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि कागज का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वह कंघी में या कंघी की ओर आकर्षित होने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंघी में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कंघी में ऋण आवेश हो जाता है और वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी प्रकार कुछ और भी हम एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप एक बैलून ले लेंगे और उसे क्या करें, अपने बालों पे जब इस प्रकार रगड़ेंगे, जब बालों पे रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बाल है वह ये बैलून में चिपकने लगेगा। इस प्रकार ये लड़की बैलून ली हुई है और इसे अपने सूखे बालों पर जब रगड़ ली है तो देखा कि यह जो है इसके बालों में बैलून में चिपकने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एस्थेटिक विद्युत आवेश का प्रभाव आ जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और भी हम एग्जाम्पल को समझते हैं। इसी प्रकार देखिए, बिजली का गिरना, बिजली का गिरना यह भी बादल में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच असंतुलन के कारण होता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच असंतुलन के कारण होता है। यह प्राकृतिक रूप से आवेश का स्थानांतरण है। यह जो है प्राकृतिक रूप से आवेश का स्थानांतरण है, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसे एवोनाइट का रड, एवोनाइट का रड ले लें और उसे यदि हम ऊन से रगड़ दें, यहाँ एक एवोनाइट का रड है और इसे ऊन से रगड़ा जाना है, तब आप देखेंगे कि एवोनाइट का जो क्षर है उस पर ऋण आवेश, उस पर ऋण आवेश और ऊन पर जो है धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल को समझे हैं। अब इसके हम लोग परिभाषा को समझते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश एक भौतिक गुण है। विद्युत आवेश एक भौतिक गुण है। जिस प्रकार हम में या आप में कुछ गुण होता है वैसे ही ये भौतिक गुण है जो किसी वस्तु के विद्युत क्षेत्र में उसकी आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसके आकर्षण मतलब उसे आकर्षित करने का और प्रतिकर्षित करने के गुण को या प्रवृत्ति को वो दर्शाता है। यह वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे पर विद्युत बल लगाता है, एक दूसरे पर विद्युत बल लगाता है। जैसे कुछ हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ दो लड़कियां हैं, जब दोनों लड़की को एक जगह रख दिया गया तो ये इनका कुछ गुण है जो आपस में ये झगड़ लिए, नहीं पटा। वैसे ही ये दो लड़का है, ये भी आपस में झगड़ा कर लिए, लेकिन जैसे ही एक लड़का और एक लड़की तो दोनों में दोस्ती हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ये माइनस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्लस प्लस आकर्षित करता है और ये प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। अब हम विद्युत आवेश किसे कहते हैं इसको समझेंगे। तो विद्युत आवेश की परिभाषा, हम लोग विद्युत आवेश की परिभाषाओं को समझेंगे।
किसी कण या वस्तु में पाए जाने वाला वह मौलिक गुण, किसी कण या वस्तु में पाए जाने वाला वह मौलिक गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। एक बार फिर से, किसी कण या वस्तु में पाए जाने वाला वह मौलिक गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये था विद्युत आवेश की परिभाषा। विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश होता है। धन आवेश कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, यदि हम कांच का एक छड़ ले लें, ये कांच का छड़ है, जिसे यदि रेशम से रगड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि कांच का जो छड़ है उस पर धन आवेश और कपड़ा पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही ऋण आवेश आप देखेंगे कि प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ को यदि ऊन से रगड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि जो एबोनाइट का छड़ है उस पर ऋण आवेश और जो ऊन का कपड़ा है उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब हम इसको गुण को समझेंगे। तो पहला जो गुण है हमारा, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। समान प्रकार का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे यहाँ देखेंगे आप एग्जाम्पल में, ये माइनस और माइनस माइनस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जिस तरह दो लड़की को यदि एक साथ बैठा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे झगड़ पाते हैं, दो लड़का भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन एक प्लस और एक लड़का एक लड़की आपस में दोस्ती हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस और माइनस में प्रतिकर्षण होता है, प्लस और प्लस में भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन प्लस और माइनस में आकर्षण हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अगले गुण को समझते हैं। इसका अगला गुण दूसरा कहता है, भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भिन्न प्रकार के आवेश प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण विद्युत आवेश संरक्षण होता है। विद्युत आवेश संरक्षण होता है, कहने का मतलब न तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं न इसका निर्माण कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और ये चौथा गुण, विद्युत आवेश को क्वांटाइज्ड माना जाता है, अर्थात ई के गुणज के रूप में पाया जाता है। यह जब भी होगा तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा, डैश डैश, इस प्रकार से ये होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विद्युत आवेश को समझे हैं, इसके गुणों को समझे हैं, इसके एसआई मात्रा को समझे हैं। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।